पूरे भारत में जो एक्शन हुआ है, मानिए उसका असर एनआरसी से भी बड़ा दिख रहा है। खासकर इसका बड़ा इफेक्ट उस पश्चिम बंगाल में दिख रहा है जहां 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, अब यहां घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, उसके बाद तो बंगाल घुसपैठियों मुसलमानों से खाली होने लगा है। यह असर हुआ है पश्चिम बंगाल में स्पेशल यानी SIR की प्रक्रिया शुरू होने से इसके बाद से ही अवैध घुसपैठियों में देश छोड़ने की होड़ मची हुई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देश छोड़ के भागने वाले घुसपैठियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है जिसे आप वीडियो में ही देख रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने पहले ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सीमा से कोई अवैध घुसपैठ न हो और चरमपंथी संगठनों के मौके का फायदा न उठा पाए। इसलिए कई जिलों से लगती भारत बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू हो गई है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है तो वो है NRC, क्योंकि ये वो हथियार है जिसके जरिए ही भारत में कई सालों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठी और मुसलमानों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन जब भी इसे लागू करने की बात होती है तो देश में बवाली तूफान खड़ा हो जाता है। इसलिए कई जिलों से लगती भारत बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू हो गई है। BSF के दक्षिण बंगाल सेंटर पर 5 जिलों की जिम्मेदारी है। मालदा मुर्शिदाबाद नदिया उत्तर 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना से बांग्लादेश के साथ लगती कुल 915 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली का दायित्व है। नदिया जिले में तो कई गांव ऐसे हैं जहां से अवैध घुसपैठियों ने अपनी पहचान उजागर होने के डर से पलायन कर गए। ये पलायन खास तौर से उन लोगों का हो रहा है जिनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं है। इधर कोलकाता से सदैव सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर और हकीमपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस जाने के लिए पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी संख्या भी सैकड़ों में है। ये सीमा घुसपैठियों से भरी पड़ी है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह से अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर SIR के शुरू होने से घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। क्या ये बात सही है या गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी खबर फैल रही है और बांग्लादेश में घुसपैठियों का नाम लेकर के मुसलमानों को जो निकाला जा रहा है और बांग्लादेश में घुसपैठियों का नाम लेकर के मुसलमानों को जो निकाला जा रहा है, क्या यह सही है या गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।